हमारे यहाँ एक कहावत हमेशा कही जाती है कि खाने को नहीं दाने और पाकिस्तान चला भारत को धमकाने। जी हाँ, आजकल तो भारत का हर एक पड़ोसी अपने आप को बादशाह समझने लगा है। जिसके मन में जो आता है वो वैसे भारत की आलोचना वाले बयान जारी कर रहा है, जबकि इनके पास ना तो भारत की आंखों में आंख डालकर बात करने की हिम्मत नहीं, ना ही सामने आकर दो दो हाथ करने की हिम्मत है। फिर भी इनके तेवर तो आसमान छू रहे। कल बांग्लादेश की बात की थी, आज पाकिस्तान की बात करते हैं। तो देखिए स्क्रीन पे जो आपको आर्टिकल दिख रहा होगा, ये है भारत के लिए जारी हुई पाकिस्तान की नई चेतावनी। अब ये चेतावनी किसने जारी की? तो पाकिस्तानी सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अहमद किदवई ने। इस भाई साहब के लिए मैं तो एक ही बात कहूंगा कि सर्विस तो पूरी हुई, लेकिन भारत विरोधी बयानबाजी की जॉब उन्होंने अभी तक नहीं छोड़ी। पाक फौज में कार्यरत थे तब भी ऐसे ही गीदड़ भभकी और रिटायर्ड होने के बाद भी वही धमकी। लेकिन अपने पूरे सेवा कार्यकाल के दौरान इस जनरल ने एक बार भी भारतीय सेना प्रमुख के साथ बैठकर मीटिंग नहीं की और ये आज भारत के S-400 को उड़ाने की धमकी दे रहे। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अहमद किदवई ने एक बार फिर से भारत को परमाणु गीदड़ भभकी दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास हर तरह के परमाणु हथियार है, जिससे भारत के किसी भी कोने को निशाना बनाया जा सकता है। हमारी मिसाइल्स इतनी कारगर है कि भारत अपने जिस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर इतना उछल रहा है, तो ये मिसाइल्स उसे भी नहीं बख्शेंगी। पलक झपकते ही भारत का सुरक्षा कवच मलबे के ढेर में तब्दील होगा। बल्कि भारत अपने सुरक्षा कवच को कहीं पर भी छिपाए, हमारी मिसाइल्स उसे ढूंढ कर मारेंगी। इसीलिए भारत तमीज में रहकर ही पाकिस्तान के साथ बातचीत करे। अब देखिए दोस्तों, पाकिस्तान कितने तेवर दिखा रहा है, जैसे मानो पूरे विश्व के सबसे घातक हथियार तो सिर्फ पाकिस्तान के पास है। भारत इजराइल तो सिर्फ एक दूसरे का मुंह ताक रहे। अब ये किदवई बड़ी बड़ी बातें इसीलिए कह रहा है क्योंकि रिटायर्ड होने के बाद भी ये पाकिस्तानी सेना से जुड़ा है और इस समय पाकिस्तान के परमाणु बमों की देखरेख करने वाली संस्था यानी नेशनल कमांड अथॉरिटी के सलाहकार भी है। कुछ दिन पहले ही किदवई ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान के परमाणु बम को लेकर कोई भी नो फर्स्ट यूज की नीति नहीं है। हम जब चाहे तब भारत पर परमाणु हमला कर सकते हैं और भारत हमारे परमाणु हमलों को रोक नहीं पाएगा। इसीलिए भारत पाकिस्तान को बिल्कुल भी हल्के में ना ले। अब थोड़ी सी हंसने वाली बात है दोस्तों, जब से पाकिस्तान भारत से अलग हुआ है तब से लेकर अब तक 100 से ज्यादा बार पाकिस्तान ने भारत पर परमाणु हमला करने की धमकी दी होगी। इवन भारत पाकिस्तान में 4 युद्ध भी हुए और वे युद्ध भी काफी भयंकर थे और तब भी पाकिस्तान के पास परमाणु बम थे। इसके बावजूद पाकिस्तान की कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि भारत पर परमाणु हमला करे, क्योंकि सब जानते हैं कि पाकिस्तान के हमले से भारत अपना एक शहर खो देगा। लेकिन जब भारत परमाणु हमला करेगा, क्या तब पाकिस्तान कल का सूरज देख पाएगा? और क्या ये बात पाकिस्तानी सरकार को मालूम नहीं? मेरी राय से तो 100% मालूम है। तो फिर पता नहीं बार बार वही घिसी पीटी वाली धमकी क्यों, जबकि इन्हें हमला करना तो है नहीं। और रही बात S-400 उड़ाने की, तो पाकिस्तान को ये भी याद रखना चाहिए कि भारत के पास S-400 से भी एडवांस 2 स्टेज वाला बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है, जिसे खासकर परमाणु मिसाइल्स को रोकने के लिए ही बनाया गया है। तो भारत सिर्फ S-400 पर ही निर्भर नहीं रहा। अब दोस्तों, आप ही इस पाकिस्तानी जनरल को बताएं कि अगर इतना ही मन कर रहा है तो भारत पे परमाणु बम गिरा कर भी दिखाए, सिर्फ लाहौर में बैठकर स्पीचेस ना दे। जय हिंद।